देखो उसमें स्टार्ट करते हैं। आई थिंक 10-15 सेकेंड्स वेट कर लेंगे, जिसमें ज्वाइन करना है वापस ज्वाइन कर लें। चलो 15 सेकेंड हो जाएंगे जब तक हम कलर चूज कर लिए। अच्छा, सवाल कह रहा है कि आपके पास x माइनस 3y2 है, 3y इक्वल्स 2 ऑलरेडी ड्रॉन है। तो अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स x माइनस 2। ये इस तरह की लाइन ड्रॉ हुई है ऑलरेडी, ठीक है। ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है, ठीक है, ऑलरेडी इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में आपको दी गई, जब अभी खोलेंगे ना ये पास्ट पेपर वाला खोलेंगे तो ये आपको ऑलरेडी दिया गया है। वो क्या कह रहा है, द लाइन x माइनस 3y इक्वल्स k cuts y axis at the point 0, -4। वो कह रहा है कि there is another line, ठीक है, there is another line that is crossing from -4, 0, -4 से क्रॉस कर रही है, एंड उसकी जो इक्वेशन दी गई है वो है x माइनस 3y इक्वल्स k, ठीक है। जो ब्लैक वाली है वो है आपके पास x माइनस 3y इक्वल्स 2, ठीक है। तो जो 2 से गुजर रही थी, सॉरी जो -2 से गुजर रही थी उसका यहाँ पे 2 लिखा था, जो -4 से गुजर रही होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे k की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डू आई मेक सेंस बच्चों? और चले, अगर ये बात किसी को नहीं समझ में आई, अगर ये बात किसी को ना भी समझ में आए, ठीक है, तो जो ब्लैक वाली लाइन है उसका अगर मैं ग्रेडियंट निकालने को कहूं तो आप कैसे निकालेंगे, y को सब्जेक्ट बनाएंगे, राइट। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 3y वहां गया और 2 यहाँ आया, x माइनस 2 इक्वल्स 3y एंड 3 यहाँ होके डिवाइड हो जाएगा, तो इट विल बिकम x माइनस 3 माइनस 2/3 इक्वल्स y। तो यहाँ से जो हमें ग्रेडियंट मिलेगा वो मिलेगा m इक्वल्स 1/3। यस और नो, इज दैट क्लियर? ये मैं ब्लैक वाली लाइन का बता रहा हूँ, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ब्लैक वाली लाइन का ग्रेडियंट 1/3। क्या ये बात सबको क्लियर है? इक्वेशन दी भी थी, मैंने उसी में से निकाला है, ठीक है। तो जो x माइनस 3y इक्वल्स के लाइन है इसका ग्रेडियंट निकाल लेता हूं मैं अब। x माइनस 3y इक्वल्स के, 3y वहां गया, k यहाँ आया, सो x माइनस k इक्वल्स 3y, 3 यहाँ के डिवाइड हुआ, x/3 माइनस k/3 इक्वल्स y, ठीक है, ऐसा ही है ना। एक सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है, लेट मी सीधे पहले यहाँ देख लें। ये वाला जो ग्रेडियंट है, यहाँ से ग्रेडियंट क्या मिला हमें, m इक्वल्स 1/3। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ग्रेडियंट क्या मिला है, तो दोनों का ग्रेडियंट सेम है। दैट मींस जो ब्लैक वाली लाइन होगी और ब्लू वाली लाइन होगी वो आपस में पैरेलल होंगे,
यस और नो, राइट, पैरेलल होंगे। तो हमें ब्लू वाली ड्रॉ करनी है विच इज क्रॉसिंग फ्रॉम 0, -4। तो हमें वी हैव टू टेक अ स्केल, हम स्केल लेंगे और इसको ड्रॉ। आप लोग कैसे करोगे, मैं आपको एक दफा बना के दिखा देता हूँ, बल्कि नहीं दिखा सकता, टाइम जो है ओवर टाइम। आप लोगों ने स्केल लेना है एंड इसको बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना है सच दैट ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दिखें। दिस इज वन ऑफ द रेयर क्वेश्चंस इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हर दफा ऐसा सवाल नहीं आता। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ के। फाइंड वैल्यू ऑफ के, नेक्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन सवाल में ड्रॉ हुई भी होगी, ये प्रोबेबली ड्रॉ हुई भी होगी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करके, मैंने गलत बनाई दी है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, शायद यहाँ बनी हुई होगी आपके पास। यू विल सी इन द डायग्राम। ओके, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम वाज कि ग्रेडियंट सेम है, दैट मींस पैरेलल है। नाउ वी नीड टू फाइंड k। नाउ इन दिस इक्वेशन y is equals to x upon 3 minus k upon 3, ये इक्वेशन है। इसमें जो ये वाली चीज है, is this the y intercept, yes or no? Is this the y intercept, yes or no? क्या ये y intercept है? कैसे बता क्यों? मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, हमें क्या पता चल रहा है क्रॉस कर रही है नहीं कर रही? नहीं, ये फॉर्मेट है y equals mx plus c। x के साथ वाला ग्रेडियंट होता है जो कांस्टेंट होता है, ये आपका y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है ना, y इंटरसेप्ट की वैल्यू डायग्राम में मौजूद है -4, so you will equate c equals -4 and c is also is equals to -k upon 3, so 3 बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12 is equals to -k। फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास? k equals +12। yes or no, is this clear? Yes, मेरा पॉइंट करेक्ट। दिस वाज वन ऑफ द रेयर क्वेश्चंस जो कि सवाल पेपर में आता है। जल्दी जल्दी कॉपी कर ले जिसको करना है। ईयर मैंने बता दिया, समर 2005, क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन 13। नीचे करो। आई होप कॉपी कर लिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन 2 पे। PQRS is a parallelogram। मैं ये इरेज कर रहा हूँ, एक कॉपी क्या क्वेश्चन है। तो ये तो है, अच्छा ये सिंपल है, मैं भी टेस्ट लूंगा ना बेटा, पता चलेगा। एग्जैक्ट सेम सवाल दूंगा, सब दूध का दूध पानी का पानी। चलें, एनीवेज, PQRS is a parallelogram। PQ and R is given। पार्ट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। बेटा पैरेललोग्राम के लिए मैंने आपको कुछ इक्वेशंस सिखाई थी, वापस सीख लें। x1 plus x3 equals to x2 plus x4, likewise y1 plus y3 equals to y2 plus y4। now इसके अंदर जो समझने की चीज है वो ये है, ये अगर आपका पैरेललोग्राम है, अगर ये x1 है, x1 y1 है, तो इसके ऑपोजिट डायगोनल में होगा आपके पास x3 y3 एंड एडजेसेंट में होगा x2 y2। तो x2 के एडजेसेंट ऑपोजिट डायगोनल में होगा x4 y4। कहने का ये मतलब है कि पैरेललोग्राम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं 1 2 3 4, इनकी पोजीशन मैटर करती है। पोजीशन मैटर करती है। तो जो फॉर्मूले में x1 और x3 है, दे शुड ऑलवेज बी इन डायगोनल टू ईच अदर।
ठीक है। सो पी क्यू आर, अब एस इज प्रोबेबली समवेयर अराउंड हियर, समवेयर, एग्जैक्टली नहीं बता रहा, एग्जैक्टली नहीं पता, इट्स समवेयर अराउंड हियर, दैट्स हाउ इट्स बिकमिंग अ होल पैरेललोग्राम, ठीक है। सो पी, P के सामने R ऑपोजिट है, तो P का जो x कोऑर्डिनेट है वो -4 है, ये हो गया x1, R है 9, ये हो गया x3, ठीक है, समझ आ रहा है। सो आपने क्या, एंड ये हो गया आपका x2, मैंने इक्वेशन में पुट किया, -4 + 9 = 1 + x4, -4 + 9 होता है आपका, अल्लाह भला करे, +5, 5 ये वाला 1 वहां जाके माइनस हो जाएगा, -1 = x4, 4 = x4, ठीक है, यहाँ से आपको मिल गया 4। नाउ यू नीड टू फाइंड y कोऑर्डिनेट, यू नीड टू फाइंड y4 आल्सो। इसके लिए हम करेंगे y1 आपका क्या है, -4, 0 है, y1 यहाँ पर 0 है आपका, y1 = 0, ठीक है। x2 y2 भी क्या है आपका 0, ठीक है, एंड ये x3 है, यहाँ से y3 मिल जाएगा आपको 4, ठीक है। सो यहाँ से अब आपने वैल्यू पुट इन की यहाँ पर, वर्किंग यहाँ कहीं भी कर देता हूँ। सो y1 है 0 + 4 = 0 + y4, सो y4 हो गया आपका 4, सो x4, y4 विल बी 4, 4, ये रहा आपका s कोऑर्डिनेट 4, 4। आई होप समझ में आ गया हो। जिसको ये नहीं समझ में आया, आई हैव अनदर तरीका, आई हैव अनदर मेथड, ठीक है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, दैट मींस स्लोप सेम होगी। सो Q से लेकर R तक, Q से लेकर R तक जो स्लोप होगी वही सेम स्लोप होगी P से लेकर S तक, यस और नो। सो Q से अगर मुझे R जाना है तो मैं कितने स्टेप जा रहा हूं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप राइट जा रहा हूं, एक और 4 स्टेप्स ऊपर जा रहा हूं, 4 स्टेप्स ऊपर। सो P से अगर मुझे S जाना है तो आई विल नीड टू फॉलो द सेम पाथ, आई विल नीड टू फॉलो द सेम स्लोप बिकॉज पैरेलल है। सो 8 स्टेप्स गया, 4 4 और 4 ऊपर, एग्जैक्टली वहीं पर आ गया। आई होप सेकंड मेथड भी समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ S आ गया 4, 4। जितने स्टेप्स Q से R जाने में लग रहे हैं ना, उतने ही स्टेप्स लगेंगे P से S जाने में। Q से R के लिए आपके पास 8 और 4, तो P से भी S जाने के लिए 8 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PR, मैं नहीं कर रहा, बहुत आसान है। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन RS, ये कर लें आप, RS की इक्वेशन ढूंढ लें। S is 4, 4, R is, अरे तो बहुत आसान है, डायरेक्ट वन लाइन आंसर। Can somebody tell me without calculating equation of line RS? Equation of line y equals to 4. मामा करेक्ट, हुसैन करेक्ट, और कोई है कोई, और किसी को जवाब देना है बेटा? विदाउट कैलकुलेशन, कल मैंने पढ़ाया आपको बेटा, ये देखें, ये वाला कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 है, इस वाले कोऑर्डिनेट का जो y कोऑर्डिनेट है वो भी 4 है, दैट मींस दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन पे सारे y कोऑर्डिनेट 4 हैं। इसका क्या मतलब है, ये 4 से क्रॉस कर रही है, दिस इक्वेशन इज y equals 4, वर्टिकल x होगा, so this is y equals 4, वन लाइन। अगर कैलकुलेशन करनी होती तो 2 मार्क का होता। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन QR, ये देखें आप, 2 मार्क आ गए। QR की इक्वेशन चाहिए, QR ढूंढने भाई, चले आप करेंगे। Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 0 एंड ये कोऑर्डिनेट है आपका, R कोऑर्डिनेट है 9, 4, 9, 4 है, 9, 4। इक्वेशन के लिए वो यूज होता है बेटा, y - y1 = mx - x1।
जी बाहर है, जिसकी इक्वेशन ढूंढ रहे हो उसी का क्यूआर लगेगा, उसी का वो लगेगा। जाहिर है बेटा, वो मैं बता चुका हूँ। फॉर एनी इक्वेशन ऑफ लाइन यू नीड टू थिंग्स, अ कोऑर्डिनेट एंड अ ग्रेडियंट। दोनों लिखेंगे एक एक। हाँ बट ग्रेडियंट के लिए दो चाहिए होते हैं ना, तो ग्रेडियंट यहाँ ढूंढना है। माइनस जीरो प्लस वन इज वन, यस। y इक्वल्स टू, जवाब आ चुका है, हाफ एक्स माइनस हाफ। ग्रेडियंट आपका बिल्कुल हाफ एक्स है, बिल्कुल ठीक है। एंड माइनस हाफ से गुजर रही है। करेक्ट है, बट आंसर आप y को सब्जेक्ट बना के दोगे, y इक्वल्स mx प्लस c के फॉर्मेट में, ये भी ठीक है, बट आप आंसर उस फॉर्मेट में दोगे, ठीक है, जो फॉर्मेट में मांग रहा हूँ। चले, इसका आंसर है y इक्वल्स टू हाफ एक्स माइनस हाफ एक्स। कैसे करेंगे? क्यू आर का ग्रेडियंट चाहिए, तो ये मेरे पास y2 माइनस y1 ऑलरेडी मौजूद है। 4 माइनस 0 इज 4 एंड 9 माइनस 1 इज 8। तो ग्रेडियंट ऑफ क्यू आर इज 4 अपॉन 8, कैंसिल किया 1 अपॉन 2, एंड मैं क्यू वाला कोऑर्डिनेट ले लूंगा 1,0। So y minus 1,0 में 0 is equals to 1 upon 2 x minus 1. So y is equals to 1 upon 2x minus 1 upon 2. ये फाइनल आपकी इक्वेशन ऑफ क्यू आर। Calculate the area of the parallelogram PQRS. This is a very easy question. इसमें बेसिक तरीका क्या है? पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, ठीक है, बेस इनटू हाइट, जो डायरेक्ट हो रहा है ना। अब आप ऊपर जाएं, पैरेललोग्राम की जो बेस है वो ये रही है, देखिए ये रही बेस, -4 से लेकर 1 तक 5 हो गई, ठीक है, 5 बेस हो गई। हाइट आपकी ये होगी पूरी, ठीक है, ये हाइट है आपकी। हाइट का कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। टॉप कोऑर्डिनेट से, टॉप पॉइंट से बेस लेवल तक ही आपकी हाइट हो गई, दैट इज 4। सो 5 into 4 इज योर एरिया। 5 into 4 20 यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर्स नहीं दिया हुआ, 20 यूनिट स्क्वायर। चलिए और सवाल करेंगे, एक और सवाल करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे। द डायग्राम शोज दीस पॉइंट्स, सही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 + 4 upon 2, 2 + 6 upon 2. So 6 upon 2 is 3, 8 upon 2 is 4. क्या आंसर है? कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ का फॉर्मूला लिख देता हूँ, x2 minus x1 होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर इक्वल्स ए बी का चाहिए, सो 4 minus 1 and 6 minus 2। 4 minus 1 whole square plus 6 minus 2 whole square equals to 3 whole square। 9 plus 16 is equals to under root 25 is equals to 5 units। Gradient of line AB is very easy। 6,2 आसान सवाल है, मैं इसको फर्दर कैरी ऑन नहीं कर रहा। इक्वेशन ऑफ लाइन AB नहीं कर रहा, इजी है ये। अच्छा, ये पार्ट अच्छा है। The triangle ABC has line of symmetry x equals 4. Find coordinates of C। A B
सी कहीं ना कहीं होगा। x equals 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। कैन आगा join, sorry, can Aga draw line of symmetry on the diagram? Can you draw the line? Use annotation. अदान हो रही है, मैं चुप हो रहा हूँ, ठीक है? 2 मिनट के लिए आगा भी काम करो। चल आगा आई थिंक इस नहीं है क्लास में, आगा है नहीं है, आगा है ही। चल x equals 4 का मतलब है it needs to cross from 4 and should be a vertical line। b का भी 4 है, that means ये लाइन हो गया। b आपका लाइन ऑफ सिमेट्री पे एग्जिस्ट करेगा। लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? जितना a आपका इस कोऑर्डिनेट से दूर है, ठीक है, इतना ही दूर कोऑर्डिनेट c है आपका। तो ये 4 है और a का लेवल 1 है, तो यहां से लेकर यहां तक 3 स्टेप हुए। 3 तो 1 से 4 तक स्टेप्स तो 3 हुए ना, तो 4 से आगे हम 3 स्टेप्स जाएंगे, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, c का जो x कोऑर्डिनेट है वो 7 है एंड a का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 है, तो इट विल रिमेन 2। क्या हो गया तो क्या 4 आ रहा है? 4 इधर आएगा, ये ना इनके बीच में, हां 4 आएगा, ये 4 आएगा। नहीं सर, 1 और 3 जो है ना, इसको क्रॉस करके 4 आएगा। ये 3 मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, 1 से 4 फर्स्ट फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाने के लिए कितने फ्लोर क्रॉस करोगे? 3। वो बता रहा हूँ ना, तो वो मैंने 3 वो लिखा है कि 3 क्रॉस करेंगे, तो ये सी है आपका। क्लियर है? फरहान, मामा एंड हुमैरा, इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी डिस्कशन ऑलमोस्ट काफी हो गई है। प्रैक्टिस आई एग्री कम हुई है, बट दिस मोस्टली कम्स इन P1। P2 में बहुत ज्यादा नहीं आता। हाउएवर ग्राफ्स और फंक्शन में यूज होता है, इनइक्वालिटीज में यूज होता है, दैट्स व्हाई मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग से करवा दिया। सो अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने वही सेम काम करना है। रेड स्पॉट लास्ट 15 क्वेश्चंस, 15 टू 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? मैं कोशिश करके फोटोज भेज दूंगा। इसका होमवर्क 2 डेज है एंड इसके अलावा क्या होमवर्क है बेटा? परसेंटेज वॉच करनी है, परसेंटेज की वीडियोस वॉच करनी है, परसेंटेज वॉचिंग करनी है आपको, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज, यू गाइस कैन लीव। अस्सलाम वालेकुम शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जान बेटा कैसे हो?